हाँ, आज की क्लास में हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की। अभी इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें लैग्रांज फॉर्म बताई थी। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती है, दो दो के पेयर लेके मैंने बताया था कि भाई ग्रुपिंग मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप मल्टीप्लायर का यूज भी कर सकते हो, LMN मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। तीनों को मिला करके भी एक नई इक्वेशंस बन सकती है, या दो दो के पेयर बना करके भी नई इक्वेशंस बन सकती है। LMN एज अ मल्टीप्लायर जो कि आप वेरिएबल के फॉर्म में भी ले सकते हो और कांस्टेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो। बस इस तरीके से बनना चाहिए मल्टीप्लायर वाले इक्वेशंस कि नीचे या तो जीरो बन जाए या नीचे एक ऐसा टर्म्स बचे कि जिसका डिफरेंशियल क्या कहाँ दे रखा हो, ऊपर दे रखा हो, जिसको हम इजीली लेट करके और डिफरेंशिएट करें तो वो dt में चेंज हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्लास आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। हाँ, our today topic is non-linear partial differential equation of first order। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। नॉन लीनियर आपको सबको वर्ड समझ में आ रहा होगा। नॉन लीनियर मींस उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो डिग्री होगी वो वन से ज्यादा होगी। और फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसमें पी और क्यू के टर्म्स आएंगे, यानी जो डेरिवेटिव होंगे वो पी और क्यू में इन्वॉल्व होंगे, आर एस टी नहीं आएंगे। अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर की ही पढ़ रहे हैं। तो इसको, इसकी जो मेथड है, दो तरीके से इसको कैटेगराइज करा है उसको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को, कि इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व होगी, इसकी जो फॉर्म होगी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व f of p q x y z इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप की फॉर्म होगी। ठीक है, गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व होगी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में इन्वॉल्व होगी, जहां पर p और q आप सब जानते ही हो, वेयर p क्या होता है, p होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, एंड q क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। ठीक है, ये हमारा q होता है। ठीक है, अब इसको हमने मेथड्स में पार्टीशन करा है इसके मेथड्स का, कि इसके जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने के, कि इसमें चार स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार स्टैंडर्ड होते हैं। और एक जनरल मेथड होता है
जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग non-linear partial differential equation, non-linear PDE of first order इसका नाम होता है चारपीट्स मेथड, चारपीट्स मेथड। ठीक है, ये पहले हमारे सिलेबस में था, अभी जो रिवाइज सिलेबस है, जो आप लोगों का सिलेबस है, उसमें ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं इस बार। ठीक है, जिनको जिससे हम सॉल्व करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, जनरल मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसका हिंट मैं आपको थोड़ा सा दे दूंगा लास्ट की क्लास में कि भाई चारपीट्स मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं और उनको ग्रुपिंग से और कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फर्स्ट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हमारी क्या होती है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, पहला स्टैंडर्ड, इस सबकी आइडेंटिफिकेशन है, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है सारे स्टैंडर्ड की। ठीक है, स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या कहता है? इफ गिवन पीडीई, पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्वॉल्व ओनली पीक्यू, केवल पीक्यू में इन्वॉल्व हो, नॉट इन्वॉल्व एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, दैट इज, जो इसकी फॉर्म होगी, दैट इज द फॉर्म इज एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। यानी जो हमारी इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म होगी वो ये होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, यानी गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व ओनली पी क्यू नॉट इन्वॉल्व एक्स वाई जेड। ठीक है, इसकी जो फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या बनाते हैं? तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल, व्हाट इज कंप्लीट इंटीग्रल बताते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल जिसको सीआई बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सीआई। इसका सीआई क्या होगा? जो कि कांस्टेंट में इन्वॉल्व होता है कि लेट z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस का c with a complete integral of given equation, गिवन इक्वेशन। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल एज्यूम करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जब ये इसका सॉल्यूशन है तो ये और इसके डेरिवेटिव इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस आप क्या करोगे कि इसको पार्शियल कर दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, टू एक्स एंड वाई। एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, पार्शियल कर रहे हैं जेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा ए, बाकी सबका जीरो हो जाएगा। और वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई की रेस्पेक्ट करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएंगे, यहाँ बचेगा बी। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पी, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यू। पी की वैल्यू आ गई ए और क्यू की वैल्यू आ गई बी, तो पी बराबर आ गया ए एंड क्यू बराबर आ गया बी। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन मिलेगा
क्या रिलेशन आएगा, एफ ऑफ ए बी बराबर 0। तो यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो कि a के फॉर्म में आएगी, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation second and substituting the value of b substituting the value of b equals to phi a in equation second, we get ci और हमें ci मिल जाएगा। कैसे ci बनेगा हमारा, कि ci will be z is equals to ax प्लस का phi ay और प्लस का c, ये हमारा ci आएगा, ठीक है। दिस इज द ci, ठीक है। अब बात करते हैं एसआई की। व्हाट इज एसआई, एसआई इज द सिंगुलर इंटीग्रल। एसआई फाइंड आउट करेंगे हम। तो सिंगुलर इंटीग्रल क्या होता है, सिंगुलर इंटीग्रल जो कि कांस्टेंट फ्री इंटीग्रल बोलते हैं, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता है। सिंगुलर इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारा सी आई आया है, सी आई में आपको दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ए और एक दिख रहा है सी, समझ में आ रही है। एक तो दिख रहा है क्या, हमें ए दिख रहा है और एक हमें क्या दिख रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल with respect to A and C of given equation second, ठीक है। तो जब A की रेस्पेक्ट करोगे तो इधर तो हो जाएगा 0, यहाँ A की रेस्पेक्ट करेंगे तो x बचेगा, यहाँ आ जाएगा फाई डैश ए वाई और इसका 0 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब C की रेस्पेक्ट करना है, तो C की रेस्पेक्ट इधर करोगे तो इधर C थोड़ी आ रहा है 0, और इधर C की रेस्पेक्ट करोगे ये सब 0 हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो क्या 0 इक्वल टू 1 होता है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हेंस SI cannot be find in standard first, ठीक है। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम SI फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है। क्योंकि 0 इक्वल टू 1 का केस आ रहा है और विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम SI फाइंड आउट नहीं कर सकते स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ CI फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोलता भी है कि SI फाइंड आउट करो, तो SI फाइंड आउट करने की सिचुएशन यही है कि जो अब आपका CI आ जाता है तो CI को दोनों कांस्टेंट के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, दोनों कांस्टेंट के रेस्पेक्ट। फिर जो दो इक्वेशन वहां से बनती हैं, उन इक्वेशन की हेल्प से और CI की हेल्प से आपको जो कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। और एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन बोला जाता है, उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन या ऐसा ही बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट फ्री सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस का, कि सॉल्व, इसमें लिख कर क्या आएगा, ओनली सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लिया है अभी मैंने, सिर्फ और सिर्फ आपको करना बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखो साफ साफ दिख रही है कि ये कैसी है, नॉन लीनियर है, क्योंकि पी और क्यू आर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब इनकी पावर हो रही है, तो इनकी पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है, इसमें 1 से ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर हो गई। तो ये लिखेंगे विच इज नॉन लीनियर पीडीई,
which is non-linear PDE, non-linear PDE partial differential equation, non-linear partial differential equation है, which is in standard fast, which is in standard fast, जो कि स्टैंडर्ड फर्स्ट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में इन्वॉल्व है, दैट इज एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है ये उस फॉर्म में। तो आप सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी be the complete integral of given equation, be the complete integral of given equation। ठीक है, अब वही पार्शियल करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसको आप p बोलते हो, p क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और y के रेस्पेक्ट करिए तो q आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल y इज इक्वल टू b। तो पुट करेंगे p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक रिलेशन आएगा, वी गेट अ रिलेशन in terms of AB के टर्म्स में क्या आया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। प्लस माइनस लगाना चाहो प्लस माइनस लगा सकते हो b की वैल्यू को। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, वैसे जनरली आप पॉजिटिव साइन लेने तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, देन सी आई विल बी, हमारा सी आई हो जाएगा, देन सी आई हो जाएगा z इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b, तो ए एक्स प्लस का b की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस का c, विच इज कंप्लीट इंटीग्रल एज ए क्वेश्चन आएंगे। ये आंसर हो गया। SI cannot be find because there is a 0 is equals to 1 condition, या there are assigned 0 is equals to 1 possibility which is not possible, so SI cannot be find। तो यहाँ लिख लेना SI cannot be find for this standard। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के लिए हम SI फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि जनरली एग्जाम्स में, आरटीओ एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में नहीं होगा, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको वो करने ही पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो हमें वो क्वेश्चंस करने ही है। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसको हमें करना है। अब कैसे करेंगे देखो, बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है कि लेट करेंगे, लेट इसको जो जेड है इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। हाँ, इस टर्म्स को हम इधर ले जाएंगे कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स अपॉन जेड, और पी को क्या लिखते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स
का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, y अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। और क्या करना है और भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है बेटा, आप समझें जरा इस चीज को कि ये जो जेड है इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इस एक्स को इसके नीचे ले जाते हैं, यानी इसको आप लिखें डेल जेड अपॉन जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख लिया। कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? ऐसे ही अगले टर्म्स को भी मैं लिख देता हूँ कि डेल जेड अपॉन जेड और डेल वाई अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बोलें, जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, एक्स ऊपर चला जाएगा, जेड नीचे रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा। कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, लेट करेंगे बेटा, हम किसको लेट करेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल जेड अपॉन जेड को तो डी जेड डेल जेड मान लेंगे, ठीक है, कैपिटल डेल जेड, कैपिटल डेल जेड, और डेल जेड अपॉन डेल सॉरी डेल एक्स अपॉन एक्स को हम मान लेंगे क्या, हाँ क्या मानेंगे बताओ, यहाँ पे मानेंगे हम डेल एक्स कैपिटल, और इसको मान लेंगे हम क्या, डेल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई को कैपिटल डेल वाई मान लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से देखो एक टर्म्स आ जाएगा, इसकी हिंट भी है, एक हिंट और भी बता रहा हूँ मैं, इसकी क्या हिंट है। ये तो हो जाएगा बेटा क्या, लॉग है, लॉग जेड स्मॉल, इधर हो जाएगा कैपिटल जेड। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, शुरू में ये हिंट भी दे सकता है, और ये हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू लॉग स्मॉल एक्स, और ये हो जाएगा क्या कि कैपिटल वाई इक्वल टू लॉग स्मॉल वाई, इंटीग्रेट करने पर। तो ये हिंट है, आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या रखा इसकी वैल्यू कि डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का स्क्वायर, इसको मैंने रखा डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कैपिटल पी मान लो, इसको कैपिटल क्यू मान लो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, which is in standard form first, स्टैंडर्ड फर्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, वही सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, पहले इक्वेशन सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, सी आई लेट कैपिटल जेड, सब कुछ कैपिटल में है, तो ए कैपिटल एक्स प्लस का बी कैपिटल वाई प्लस का सी विद द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो वही पार्शियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो डेल कैपिटल जेड ओवर डेल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, जिसको कैपिटल पी माना है आपने, और कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी डेल जेड कैपिटल ओवर डेल कैपिटल वाई इक्वल टू बी हो जाएगा। तो कैपिटल पी की वैल्यू आ गई ए और कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई बी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इन इन जो एबव रिलेशन आया उसमें पुट कर देंगे, तो एक रिलेशन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू फिर से यहीं सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कंप्लीट इंटीग्रल हमारा क्या आएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई कैपिटल और प्लस का सी। ये मेरी z की वैल्यू आ गई, यानी सॉल्यूशन आया। लेकिन हमारा हमने जो लेट सिचुएशन हुई है, आंसर हमें स्मॉल में लाना है, तो कैपिटल जेड की वैल्यू क्या है, कैपिटल जेड किसके बराबर है, स्मॉल लॉग जेड के बराबर है, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे तो ये जाएगा implies दैट log स्मॉल जेड इज इक्वल टू ए log एक्स और अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर log स्मॉल वाई और प्लस का सी। आप चाहो तो एंटी लॉग भी ले सकते हो और आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, दिस इज योर आंसर।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट बताई है, आप सबको आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड और उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।